ऐसा वस्त्र कभी पहनना नहीं चाहिए, कैसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आप लोग अगर सुंदर सा वस्त्र होता है तो किसी किसी का नियम होता है। कुछ लोग सोचते हैं अगर हमने नया सूट लिया है, नया वस्त्र लिया है तो एक बार पहनो, फिर बार बार पहनो, फिर 10 बार पहनो। अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लग जाता है ना, फिर धो, क्योंकि नया वस्त्र जितना धोएंगे उतना ही पुराना हो जाता है। लेकिन ऐसा करना सही भी नहीं है। आपने जो वस्त्र एक बार धारण किया, आप धारण करके कहीं गए, आपने खा लिया, कुछ भी खाए और उसके बाद घूम के घर में आए तो वो वस्त्र अपवित्र हो ही जाता है। आप एक बार जो वस्त्र धारण करते हैं ना, उसको दोबारा बिना धोए, जल से बिना धोए आप उसको पहन नहीं सकते, पहन करके पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। धो कर के ही वस्त्र को धारण करना चाहिए। और दूसरा नियम, वस्त्र धारण करने भी कई नियम हैं। दूसरा नियम बताते हैं कि आप नए भी वस्त्र पहन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। जल छिड़कने से शुद्धि हो जाता है, फिर उसके बाद आप वो वस्त्र को धारण कर सकते हैं। और जो व्यक्ति धन के रहते भी मैले वस्त्र पहनते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, पुराने वस्त्र पहनते हैं। कुछ लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, पैसा खर्च होगा, कहाँ से कपड़ा लेंगे, एक ही वस्त्र को बार बार पहनते हैं। मैला वस्त्र, गंदा वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र, पैसा की रहते, धन की रहते कभी ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और फिर चौथे नंबर में दूसरों के पहने हुए वस्त्र भी अपने लिए जितना हो सके आप उपयोग ना करें। दूसरे ने अगर वस्त्र पहना है तो उसको मांग करके, कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ माताएं होती है ना, अगर पड़ोसी की साड़ी अच्छी लगी तो जा कर के कहते हैं अरे तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी है, कल के लिए मुझे दे देना, मुझे वहाँ जाना है, मंदिर जाना है, मायके जाना है, तुम्हारे वाले साड़ी पहन के जाती हो, शादियों में जाना है। अभी तो शादियों की सीजन चल रहा है, माताओं ने बहुत ज़्यादा ऐसा किया होगा। कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे का वस्त्र मांग के मत पहनना। दूसरों ने अगर पहना है तो वो अपने लिए सही नहीं है। मांग के दूसरों का वस्त्र जितना हो सके आप उपयोग ना करने की कोशिश करिएगा। और काले रंग के वस्त्र ये मंगलकारी नहीं है। काले कलर के वस्त्र धारण करना उत्तम नहीं है। जितना हो सके आप सुंदर सुंदर वस्त्र तो पहनो, लेकिन हो सके तो काले वस्त्र ना पहनने के नियम बनाइएगा। और फिर कहते हैं हम बाथरूम जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मुझे सवाल कर रही थी कि क्या बाथरूम से आने के बाद स्नान करना पड़ता है? करना पड़ता है। अगर आप शौच क्रिया करके आते हैं तो आप नियम बनाइए, जिस वस्त्र को धारण करके हम बाथरूम जाते हैं वो वस्त्र को दोबारा ना पहने, उसके लिए एक अलग वस्त्र रख लीजिए। स्नान पॉसिबल है तो स्नान करके अन्य कार्य करिएगा। अगर हम छोटे छोटे नियम को भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो यही छोटा नियम बहुत बड़ा फर्क हमें स्वयं को नजर आएगा, हम स्वयं अनुभव कर सकेंगे। प्यार से बोलो।